देखिए आपने बोला कि हाउ कैन वी मेक द हाइड्रोनियम आयन, तो देखो जब H आयन में आपका वाटर के साथ आपका नाम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ आपका कॉम्बिनेशन होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। यहाँ आप ट्रांजेक्शन देखिए, जैसे मैथ्स में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, देखो H2O ब्रोकन होगा तो देखो हाइड्रोनियम आयन और माइनस के, यानी कि हाइड्रोनियम आयन से अगर आपका H आयन को आप माइनस कर दें तो वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। अब आइए आप स्ट्रॉन्ग बेस पे आकर, ये आपका कंसंट्रेट बेस भी आपका होगा, पावरफुल जो हो गया। तो स्ट्रॉन्ग देखो, a strong base is that completely ionizes when dissolved in water. As a result, it gives a large amount of OH ion in the solution. The solution of strong, देखिए, the solution of a strong base in water is highly conductive due to high concentration of, this is the high concentration of OH ion. तो ये आपका this is OH ion आपने लिखा, इसको आपका this और also known एल्कली, इसको एल्कली भी कहा जाता है आपका नाम पता है। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात हम करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स बेस के, तो देखो आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपका देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कह सकते हैं, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं PTC। अब आप इसका अगर एग्जाम्पल आपका देखो देखना चाहें तो इधर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका देखो वाटर के साथ आपका क्या करेगा, क्या लिखा है, डिसॉल्व इन आपका देखो वाटर, तो आपका क्या करेगा, ये दिस Na एक्वस और प्लस आपका देखो OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन आपका देगा यहाँ। और आपका when potassium hydroxide is dissolved in water, so now it will give the K आपका देखो aqueous solution and जो आपने large amount of OH आपका नाम देखो ये है large amount। इसमें जब भी हम weak acids सॉरी weak bases की बात करेंगे तो we must have to concentrate on this OH concentration पे आपने करना है आपका नाम देखो दस। तो बाकी ये हो गया द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन आपका H2O is आपका नाम हाईली कंडक्टिव ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH एंड ऑल्सो नोन एज एल्कली हो गया आपका नाम। अब वीक आपका बेस की बात करेंगे। देखो अ वीक बेस is that dissociates incompletely, it does not release all of its OH minus ion in solution. As a result, it gives the small amount of OH ion in a solution. तो most आपका ये यहाँ से इसको ये हटा दीजिएगा आपका नाम लगा दस। तो ये हो गया इसमें। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इनके एग्जाम्पल्स आपके वीक बेसिस के आपके क्या होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वो जानते हैं आपका यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू नो NH3OH या NH4OH, नो सर NH4OH यस। और ये अब यहां से इसको अगर आप हटा देते देखो, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे और ये जो CaOH होल ट्वाइस है बेस जरूर है लेकिन वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस जरूर है लेकिन आपका देखो ये बेसिकली दिस इज द वीक बेस में आपका आता है। इसको भी हटाइए। इनके एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करते हैं
NH4OH, ammonium hydroxide, when it is dissolved with water आप बना दें तो NH4 ये आपका aqueous, it will be separated with a small amount of this OH आपका ना ion concentration, and the another one क्योंकि weak की बात कर रहे हैं तो CaOH whole twice, when it is also dissolved in water, so now it will give what, this Ca plus plus ये आपका aqueous solution आपका देगा आपका देखो, and यहाँ से तो twice OH ये आपका दिस इज द aqueous solution तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा स्पेशल नोट में weak bases are poor conductor of electricity because they have the low concentration of OH minus ion in their solution. ये आपका ना ये एग्जांपल इसका है आपका ना देखो जैसे दिस इज द वीक बेस एंड वीक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से मैंने ये क्यों हटाया क्योंकि ये अगर आप देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप के दे बोथ आर द मेंबर, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स हैं। सो इन कंपैरिजन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड these CaOH twice or MgOH twice and calcium hydroxide or magnesium hydroxides are the bases but they are the weak bases. Is it clear? Fine, do please. मतलब जहाँ एसिड था वहाँ